हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 12 ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक कवर करे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, टॉपिक नंबर 12.1, एग्जाम्पल 12.1 एंड ब्लू क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक 12.1। इसके अंदर जो टू ब्लू क्वेश्चंस है वो मैंने टॉपिक के अंदर ही एक्सप्लेन किए हैं और एक जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन इसके अंदर किया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर। वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये सारे टॉपिक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इसके कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो सिंपल टर्म है दैट इज स्विच। तो स्विच क्या होता है? स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो ये जो स्विच होता है वो एक लिंक बना देता है किसके बीच में? सेल और बल्ब के बीच में, जिसके कारण सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक कॉन्टिन्यूसली एक क्लोज पाथ में मूव करता है तो उसको हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे आपको बताऊंगी, जैसे कि दिस वन। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो है एक बैटरी है। इसका जो लॉन्ग वाली इसकी जो लाइन होती है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो शॉर्ट लाइन है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। दिस इज द की, मीन टू से दिस इज स्विच, दिस इज एमीटर। एमीटर क्या होता है? जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। एंड दिस इज द बल्ब। तो क्या होता है कि जब हमारा ये की को अगर हम ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि जो इसके अंदर है वो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरह से आएगा और ये बल्ब में से पास करता हुआ इस तरह से दोबारा इस बैटरी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ है, तो इसको हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इन केस अगर कहीं पर भी ये जो सर्किट है वो ब्लॉक कर जाता है तो उस केस में ये बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। ये बल्ब तभी ही ग्लो करेगा अगर ये इलेक्ट्रिक करंट एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ में मूव कर रहा है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसके अंदर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव करता है। नाउ हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में से एक यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है वो हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि इलेक्ट्रिक ये चार्ज क्या होता है, राइट? तो ये जो चार्ज होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये जो चार्ज होता है ये टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज, राइट? तो दूसरे इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि जो चार्ज किसी बॉडी के अंदर से जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम कह देते हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटेड द फ्लो ऑफ चार्ज। कहते हैं जो मेटालिक वायर्स होती हैं उनके अंदर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व। कहता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमिना था वो उसको नया नया ऑब्जर्व किया गया था। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं होती थी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उस टाइम पे ये कंसीडर किया जाता था कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये कंसीडर किया जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं।
Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, दीज वर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट, राइट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इसको क्या डिफाइन किया था हमने, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो अगर किसी सर्किट के अंदर से, किसी बॉडी के अंदर से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना इन टाइम टी, तो आई करंट क्या हो जाएगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब एस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कहता है अब ये जो चार्ज है क्यू, इसके ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं कूलम, ठीक है। तो अगर चार्ज के ऐसे यूनिट कूलम होते हैं, टाइम के ऐसे यूनिट सेकंड होते हैं, तो करंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एम्पियर, राइट। तो तो मतलब कि ये जो हो गया एम्पियर क्या हो गया, दीज आर द यूनिट ऑफ करंट। तो अभी 1 एम्पियर होता क्या है, तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कहता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उसका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, राइट। अजय ये जो नाम है 1 एम्पियर, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था एंद्री मैरी एम्पियर, उसके नाम पे एम्पियर करंट के जो यूनिट्स हैं वो एम्पियर रखे गए, राइट। अब हमने नेक्स्ट जो क्वांटिटी स्टडी करनी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। कहता है कि जो किसी बॉडी के ये जो किसी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो टोटल चार्ज है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब ये ई क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन। अब हमें पता है कि जो करंट है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर के अंदर। पर अगर हमारे पास करंट की जो क्वांटिटीज है वो स्मॉल आ रही हैं तो उस केस के अंदर हम इसको मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो 1 मिली एम्पियर होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर। और जो माइक्रो एम्पियर होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, राइट। और क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो हम जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं तो उसके अंदर हम एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर करता क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करता है, राइट। उसके बाद ये जो एमीटर होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। कहते हैं ये जो एमीटर होता है इसको हम किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर जोड़ते हैं और ये एमीटर क्या करेगा, उसके अंदर करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो क्या है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो इसके अंदर क्या है कि एक हमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर का, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से के फिलामेंट में से पास कर रहा है 10 मिनट्स के लिए। तो हमें बताना है कि उस पूरे सर्किट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुई, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें गिवन है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, राइट। और उसके बाद कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ, ये हुआ 10 मिनट्स के लिए फ्लो, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू। तो अब हमें पता है कि आई क्या होता है, क्यू हमें इसके अंदर से निकालना है। अब हमें पता है कि आई क्या होता है, आई होता है क्यू बाय टी, राइट। तो अब हमने इसके अंदर से क्यू की वैल्यू को निकालना है, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आई टी। अच्छा, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमने सबसे पहले जो यूनिट है ना, जैसे टाइम के यूनिट मिनट्स दे रखे हैं, तो इसको हमने सबसे पहले सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेकंड के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड्स।
तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 600। तो इसको इससे कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 कूलम, राइट। तो ये मतलब कि अगर 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट्स के लिए किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास करता है तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो किया, 300 कूलम। अब हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर होते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, राइट। अब यहाँ पे हमने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि हमने N की वैल्यू को निकालना है। तो हम न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से N की वैल्यू को निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा Q/E। नाउ अभी Q क्या है, चार्ज, और चार्ज हमारे न्यूमेरिकल के अंदर कितना दे रखा है, 1 कूलम। सो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 कूलम डिवाइडेड बाय E क्या होता है, दिस इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज, अब हम क्या करेंगे, ये जो -19 है ना इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव विच विल बी 10⁻19, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसका डॉट हटा के ना यहाँ पे लिख लेंगे 10/16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19, ये हो जाएगा 2 5 द 10 एंड 2 8 द 16 विच इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, राइट। और ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट जो है, जो न्यूमेरिकल हो गए और ये जो सारे टॉपिक थे आज के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कंसेप्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।